बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने हमेशा ये चीज़ देखी और सुनी है कि जी इसराइल के जासूस पकड़े गए, इसराइल का नेटवर्क ईरान से पकड़ा गया, फलानी जगह से पकड़ा गया, अफगानिस्तान से पकड़ा गया। लेकिन पहली दफ़ा हमने एक ऐसा खेल देखा है कि ईरान इसराइल के सिस्टम में घुस चुका है, उनकी फौज में घुस चुका है, मुसाद में घुस चुका है, शिन बैत में घुस चुका है, नेवी में घुस चुका है, एयरफोर्स में घुस चुका है और अब उनकी पार्लियामेंट से लेकर हर जगह घुस चुका है। आज इसराइल ने आम रूटीन में इसराइल में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि कोई ऐसी ताकत काम कर रही हो जो कि बैरूनी एजेंसी की इमाम पर या किसी के लिए काम कर रही हो। इसराइल ने आज जो ऐलान किया, उन्होंने बताया है कि हमारे मुल्क में ऐसा खेल हुआ है कि 3 का उन्होंने नाम लिया है कि 3 इजरायली पकड़े गए हैं जो ईरान के लिए काम कर रहे थे और सारी इंफॉर्मेशन ईरान को पास कर रहे थे, फौज के हवाले से, मिसाइलों के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से। अब दुनिया ने ये पता चलाना चाहा कि क्या हुआ है। आप ये सोचे, इन्होंने कहा है कि 3 लोग पकड़े गए हैं, असल में बड़ी तादाद में लोग पकड़े गए हैं। एक पूरे का पूरा नेटवर्क ईरान का इजराइल में काम कर रहा है जो आज से पहले कभी मंजर आम पर नहीं आया और लोगों की इस दफा चीखें निकल गई हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये सोचिए, क्या ईरान के पास बहुत ज्यादा पैसा है? ईरान के पास क्या बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि वो इसराइल के अंदर तक घुस के? आप अंदाजा करें, इजरायली तो वो हैं जिनकी आप सोचे मॉनिटरिंग एक एक चीज इतनी दफा होती है कि जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अगर इसराइल के अंदर बैठकर लोग ईरान की मदद कर रहे हैं तो आप अंदाजा कर ले कि लावा कितनी अंदर तक आ चुका है और फटने वाला है कि आप ये सोचें कि अब वो ईरान की मदद पैसों के लिए नहीं कर रहे। देखिए, पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए कमाई के जो मौके हैं वो बड़े ज़्यादा हैं। वो इसलिए ये काम कर रहे हैं कि इस वक्त इसराइल की फौज में अब ये मामला हो चुका है कि वो मजीद अपने मुल्क को बचाना चाह रहे हैं कि अब हमने लड़ाई में नहीं कूदना। अब भांडा फूटा है और खेल सामने आया है कि इसराइल के लिए इतना बड़ा ये झटका है, इतना बड़ा झटका है कि आज से पहले ये देखा नहीं गया कि उनकी फौज के अंदर अब ये बात बड़ी, देखिए जब से ये जंग छिड़ी है ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि अंदर से इसराइल की मदद आ रही है। वरना आप बताएं कि क्या हमास के लोगों को कैसे पता है कि जर्नैलों के घर कहाँ पे हैं? कैसे उनको पता है कि टेक्नोलॉजी ड्रोन्स अंदर तक आ रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे? कैसे उनको पता फलानी जगह पर फलाना बंदा है, यहाँ पे ये बैठा हुआ है? यानी ऐसे ऐसे मामला, अंदर की सारी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, डाटा, वो सारे का सारा जा रहा है। इससे ये बात साफ जाहिर होती है। देखिए, समटाइम एजेंसियों का काम क्या होता है कि आप दुश्मनों को इन्फॉर्मेशन इसलिए पास कर रहे होते हैं, वरना ये खबर उनको बताने की क्या जरूरत है। वो दुश्मनों की इन्फॉर्मेशन इसलिए पास कर रहे होते हैं कि आप लोग ऐसी जंग छेड़ें कि ताकि हमारे ऊपर दबाव पड़े और हम इस जंग को रोकें, क्योंकि जंग आपको पता है कि तीसरी जंग अजीम में बदलने जा रही है। अब आप ये सोचें, नक्शों से लेकर तमाम तर मिसाइल प्रोग्राम और ये तमाम चीज़ें, उसकी इन्फॉर्मेशन ईरान तक जा रही है। अब आप ये सोचें कि खाली क्या ये 3 बंदे हैं, नेटवर्क इतना बड़ा है, अंदर तक घुस चुके हैं कि इजराइल के पैरों तले ज़मीन निकल गई है कि अब हमारे साथ होने क्या वाला है। इसराइल की पोजीशन इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है कि वो किसी पर एतबार करने को तैयार नहीं है, अवाम उसकी सड़कों पर निकली हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सिस्टम शुरू हुआ है वो फ़ौज के अंदर, अब आपके जब लोग मदद करना शुरू हो जाएं या आपकी एजेंसियों में मदद करना शुरू हो जाए दुश्मन की। होता पहले क्या था कि जब भी कभी कोई आपने नेटवर्क पकड़ लिया या कोई ऐसा बंदा पकड़ लिया जो बाहर के लिए जासूसी या कोई काम कर रहा था, तो ये क्या करते हैं, उसके ज़रिए डिसइंफॉर्मेशन भेजना शुरू कर देते हैं। अब वो डिसइंफॉर्मेशन इस तरह होती है कि गलत इन्फॉर्मेशन जिससे आप दुश्मनों को बुरी तरह फंसा सके। जब इसमें भी नाकामी हुई है, क्योंकि ईरान ने अपने कई इंजीनियर्स मरवाए हैं, ईरान ने अपने अंदर ऐसा नेटवर्क पकड़ा है, इवन कि ऐसी भी सूरत हाल है कि ये बात अभी तक पता नहीं चल पाई कि ईरान में हालिया जो नेटवर्क पकड़ा गया या ईरान में जो लोग पकड़े जाते हैं, क्या वो लोग उनके साथ राब्ते में थे या उन्हीं को इस्तेमाल करते उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, किसी को कुछ नहीं पता। इसराइल ने इस पर ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन ये बात इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह है कि हमारे अंदर ईरान का नेटवर्क इतना बड़ा हो गया है कि इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ पर जा रही है और वहाँ पर पास होने के बाद आज के बाद ना तो हमारे सिस्टम महफूज हैं,
ना मिसाइल सिस्टम महफूज हैं, जहाज लोकेशन सब कुछ है। आप सोचें हैं कि हालिया आपको पता है कि इन्होंने दीगर कंट्री से, स्पेशली फिनलैंड से, इन्होंने एक एंटी ड्रोन सिस्टम लिया शिन बैत ने, और कहा कि हमने नेतन्याहू के लिए लेना है। अब आप ये सोचें कि दुनिया का बेहतरीन ड्रोन सिस्टम या एंटी ड्रोन सिस्टम किसके पास है? इजराइल के पास था। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार उनको ज़रूरत क्यों पड़ी है। मसला सारा इस वक्त ये पैदा हुआ है कि उनके यहाँ उनको एतबार नहीं है कि हो सकता है कि हमारे, देखिए नेतन्याहू को ये बात बड़ी देर से पता थी कि हमारे अंदर से इंफॉर्मेशन बाहर निकल कर जा रही है, मीडिया तक खबरें चली जाती हैं। अब आप अंदाज़ा करें ना कि अगर ये खबर जा रही है मीडिया तक कि आर्मी चीफ मेरी गवर्नमेंट गिराना चाहता है और वो असल में इनसे मिला हुआ है और वो ही कैदियों को रिहा नहीं करवाना चाहता, जब नेतन्याहू ने जाकर कैदियों के घर वालों से बात की थी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हैरट्स में आती है। हैरट्स के बाद तरदीद होती है, ये मामला होता है कि क्या ये दुनिया पागल है, उनको नहीं पता ये हो क्या रहा है। सो इस सारे सिनेरियो में एक बात आप समझ लें, पैसा भी चल रहा है। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल सतह पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान ने थर्ड कंट्री यानी थर्ड पार्टी के जरिए किसी और मुल्क में बैठे हुए लोगों के जरिए इसराइल की इंफॉर्मेशन निकलवाई हो और अंदर से उनका नेटवर्क काम कर रहा हो। अब वो कौन हो सकते हैं ये बात किसी को नहीं पता। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ईरान ने रूस की मदद से ये काम कर रहा हो? अभी इस बारे में इजराइल ने नहीं बताया, और ये बड़ी इंफॉर्मेशन है जो आज तक सामने नहीं है, और हो सकता है ना सामने, क्योंकि देखिए तकरीबन 16 लाख के करीब इस वक्त जो रशियंस हैं वो रहते हैं इजराइल के अंदर। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस बारे में अभी तक किसी को नहीं बताया गया इन्होंने, क्योंकि देखिए कल को कोई नेटवर्क पकड़ा भी जाता है तो जाहिर सी बात है दूसरी गवर्नमेंट या लोग जो होते हैं वो तस्लीम थोड़ी करते हैं, वो कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे कि ये कौन है, फलाना कौन है। सो सबसे बड़ी बात ये है, जो सबसे अहम बात है, कि रॉकेट सायरन इस वक्त इसराइल में बज रहे हैं, फॉल्स अलार्म बज रहे हैं। आपको पता है कि इसराइली जो वेस्ट बैंक में हैं उन पर भी हमले होना शुरू हो गए हैं। लिबनान में सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि लिबनान से जो ड्रोन्स आ रहे हैं वो इसराइलियों को आकर डायरेक्टली सड़कों पर हिट कर रहे हैं, रॉकेट्स उनके आकर लग रहे हैं। तो ये सूरत हाल जब होगी तो जाहिर सी बात है अंदर के लोग खड़े होंगे। वो इसलिए खड़े होंगे क्योंकि वो तंग आ गए हैं कि भाई आप ये बंद करें जंग, आप ये तमाशा बंद करें, और उसके बाद ये मामला सामने। अब जब ये चीज़ें सामने आ गई हैं तो एक बात तो तय हो गई है कि नेतन्याहू महफूज नहीं है, कोई और बंदा महफूज नहीं है। आपको पता है कि आज इजराइल में इस बात को बड़ा गुस्से से हाईलाइट किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जब ट्रंप के ऊपर ये हमला हुआ है तो दुनिया भर में कैंपेन चल गई है कि इसके पीछे इजराइली और ये सारे हैं। कहते हैं कि ये बात हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि दुनिया में अब कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो उसके पीछे हमारा नाम आ जाता है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस जंग ने इसराइल को इतना नुकसान दिया है, इतना नुकसान दिया है। आप ये मत देखें कि उन्होंने बंदे कितने मारे, फाइनेंशियली उनको लॉस कितना हुआ, लाखों लोग इसराइल छोड़ने को तैयार हैं। एयर चीफ ने उनके लड़ने से इनकार किया, फौज ने, नेवल ने, उन्होंने कहा है कि जंग ना करे लिबनान से, और फौजियों की जो हालत है, ये सारा कुछ। आप ये देखें, असल बात ये है, परसेप्शन की जंग है कि दुनिया के अंदर लोगों ने सारी हिस्ट्री निकाल ली। आपको पता है सबसे पहले गोरों ने, ये जो नौजवान नस्ल है, इवन के जब पता ये चला है, सर्वे करवाया कि अमेरिका के अंदर नौजवान नस्ल में सबसे ज़्यादा 80 से 90% लोग वो इसराइल की मुखालफत करते। उन्होंने तारीख पढ़ी, सिंपल सी बात है। आप इस बात पर, इतनी सी बात किसी को समझाने के लिए आपको कोई साइंटिस्ट नहीं होना चाहिए कि अगर ये घर गजा या फलस्तीनियों का था और इसराइली यहाँ पर आकर आए एज अ मुहाजिर के तौर पर कि जी हमें यूरोप से निकाला जा रहा है और आकर आपने पूरे का पूरा मुल्क उसको कब्जे में ले लिया, तो आप कैसे जस्टिफाई कर सकते कि आपका मुल्क है? अब इतनी सी बात इसराइल जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो दुनिया को नहीं बता सकता। और जो बर्बरियत इन्होंने की है, जिस तरह वीडियो सामने आई है, पूरा वर्ल्ड इनके खिलाफ है। अब आज एक और भी काम हुआ है। ये बात आप समझिए कि इन्होंने ये जो एक्टिविटीज़ हुई हैं इसके बारे में क्यों बताया। उन्होंने असल में अपने फौजियों को बड़ा सीधा पैगाम दिया है कि देखो, जिस बंदे ने इनकार किया जंग लड़ने से, हम लेबनान की जंग शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हाइफा में रेजिडेंट्स जितने भी उनको सबको कहा है कि आपने बंकर्स बनाना शुरू कर दिए। इन्होंने कहा है, यानी एक बड़ा पैगाम दिया है कि जिस फौजी ने, किसी भी बंदे ने अगर जंग लड़ने से इनकार किया तो फिर हम उसको ईरान के साथ लिंक कर देंगे और हम इसको, क्योंकि आपको पता है फौजियों के घर वालों ने तो यहाँ तक कहा था कि भाई आप हथियार फेंक दें, हथियार फेंकने के बाद आपका ये जो भी सज़ा का सिलसिला होगा
आप बेशक जेल चले जाएं, हम अदालतों से आपको रिहा करवा लेंगे। और जिस तरह के हालिया इसराइल में फैसले आ रहे हैं सारे गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, फौज के खिलाफ हैं। इवन कि आप अंदाज़ा कर लें कि हालिया ये जो एक फैसला आया है और उसमें इतने सख्त रिमार्क्स है इसराइल की हाई कोर्ट की जानिब से, उसमें उन्होंने पूछा कि आप ये बता दें कि जितने भी लोग हैं आप मर्दों की जगह औरतों को क्यों भर्ती कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमारे मर्द की शॉर्टेज हो गई है, इन जंगों में टैंक्स हमारे तबाह हो गए, हमारे पास इस वक्त कुछ है नहीं, तो हमें उन जगहों पर औरतों को भर्ती करना पड़ेगा। फौज में कोई नया आर नहीं रहा, सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में हमारे पास लोगों की शॉर्टेज हो गई है, तो हमें उन जगहों पर औरतें भर्ती करना पड़ेंगे। आप बताएं 76 साल में कभी इसराइल की तारीख में ऐसा कभी हुआ? अब ये तो मामला है, निचली सतह पर जो फौजी हैं वो भी लड़ने से इनकार कर रहे हैं। तो इन्होंने फैसला क्या किया है, इन्होंने सिनेरियो ये रखा है कि अगर कोई भी शख्स इस जंग में उसने पीठ दिखाई, हथियार फेंका, लड़ने से इनकार किया, तो हम उसके ऊपर लेबल लगा देंगे कि भाई तू ईरान के लिए काम कर रहा था, तेरे साथ ये मामला है। और अगर तुम्हारे घर वाले ये बात कह रहे हैं ना कि आप जेल में चले जाएंगे, फौज के लॉ के तहत आपको हुक्म मानना है, फलाना करना है, तो हम आपका कोर्ट मार्शल नहीं करेंगे, हम सीधा आप पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाएंगे और आप सारी ज़िंदगी वापस नहीं आ सकते। अब ये असल में आज उन्होंने एक बड़ा अपने फौजियों को क्लियर पैगाम दिया है कि हमने जासूसी नेटवर्क को, यानी आप सोचें कि इसराइल में कब आपको आखिरी दफ़ा याद है, कभी आपने ज़िंदगी में सुना है कि जी इसराइल के अंदर एक नेटवर्क काम कर रहा था, ईरान के लिए पकड़ा गया है, और वो भी तब जब जंग पीक पर हो, वो भी जब आप लेबनान की जंग में कूदने वाले हों। आप बताइए कि जब आपने ऐसे लोग पकड़ लिए हैं तो आप ऐलान क्यों करें? आप बताने के लिए ऐलान कर रहे हैं कि दो तरह से आप ऐलान करें। एक तो जो बाकी हैं जासूसी कर रहे हैं उनको बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि देखिए, एक तो असल में इसराइल की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो सबको पकड़ सके, लेकिन उन्होंने बड़ा एक तगड़ा पैगाम दे दिया। जिसमें पंजाबी की एक मिसाल है जिसमें कहा जाता है कि मारिया नालो डराया चंगा, यानी आप मारने की बजाय लोगों को डरा कर रखें तो वो काम लगा रहता है। इससे पहले कि आप पकड़ ले, लोगों का डर खत्म हो जाए तो मामला खराब हो जाता है। तो इन्होंने काम यही किया, एग्जैक्टली यही काम किया है कि अब इन्होंने कहा कि भाई इस वक्त तो हमारी कैपेसिटी नहीं है पकड़ने की। उन्होंने सबको डरा दिया है और बाकियों को पैगाम भी दे दिया है कि अगर तुम लोगों ने जंग में ना आने की कोई भी वजह पेश की कि भाई फलाना हो या ऐसा हो, हम जंग में नहीं आ रहे, तो फिर हम तुम्हें ईरान के साथ लिंक कर देंगे। और एक दफ़ा हमने तुम्हें ईरान के साथ लिंक कर दिया। ईरान के साथ लिंक करने का मतलब ये है कि आप लड़ने के काबिल नहीं हैं। और इसराइल में आज भी याद रखिएगा, ईरान को बहुत बुरा समझा जाता है, चाहे आप जो मर्जी कह लें। इतना इंडिया को नहीं पाकिस्तान में समझा जाता है जितना इसराइल में ईरान को समझा जाता है या ईरान में इसराइल को समझा जाता है। आप ये सोचें ना कि इस वक्त सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि यमन ने ये ट्रंप वाला मामला, और ये कमाल आपने चीज़ नहीं नोट की कि ट्रंप का जब मामला हुआ है तो लिबनान ने भी हमले बंद कर दिए अचानक से, और हूथियों ने भी हमले बंद कर दिए। 2 दिन सुकून रहा, और आज उन्होंने इराक के जो फाइटर्स हैं उनके साथ मिलकर इसराइल के ऊपर बड़े हमले किए हैं। सो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई है कि इस सारी सूरत हाल में मामला काफ़ी हद तक जो इंटरनेशनल सतह पर होते हैं उसके मुताबिक चलते हैं। यानी आप गौर करते रहें कि जब इब्राहिम रईसी इस दुनिया से रुखसत हुए, उनका मामला हुआ, तो 10-12 दिन हमला नहीं हुआ। ये बड़ी अजीब सूरत हाल थी। अब भी दुनिया में कोई इवेंट होता है वो अचानक से ज़रा 2-3 दिन चुप कर जाते हैं। ये स्ट्रेटजी बड़ी कमाल है। कमाल ये है कि जैसे ही दुनिया का मेन इवेंट से ध्यान हटता है और वो बैक टू नॉर्मल होते हैं, जैसे ट्रंप का मामला हुआ, और ट्रंप के बाद अभी तो खैर अमेरिका में वो सारी गुफ्तगू चल रही है, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अमेरिका के अंदर नौजवान नस्ल अपनी फौज एजेंसियों CIA से लेकर अपनी तमाम ताकतों के खिलाफ खड़ी हो गई है कि यार ये क्या मजाक है इनका, ये दुनिया में हुकूमतें गिरा देते हैं, इनको कोई वज़ीर आज़म पसंद नहीं आता उसको जेल भिजवा देते हैं, दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये धंधा करते हैं और अपने मुल्क के अंदर भी ये काम करते हैं। लिहाजा वहाँ पर पहली दफ़ा इतनी नफरत देखने को मिली। लेकिन उसके साथ मामला ये हुआ कि जैसे ही इन्होंने हमला किया, उन्होंने प्लान ये किया कि यार ये खबर कहीं दब ना जाए, तो हमला उन्होंने तब किया जब ये ट्रंप वाला मामला ठंडा हुआ। आज उन्होंने हमला कर दिया। अब दुनिया के अंदर फिर ये खबर है। अब वो वहाँ पर पूछ रहे हैं अपनी फौज को कि यार तुम लोग सीक्रेट सर्विस बजट का किस चीज़ का लेते हो हमसे? तुम्हारी एक जॉब है, तुमने प्रेसिडेंट को और एक्स प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी देनी है। अगर तुम नाकाम हो तो ये वर्दियाँ उतारो, घर बैठो, किसी और को मौका दो। ये बजट तुम इतना लेते हो, हम इतना टैक्स पे करते हैं, जाता कहाँ पर है? ये कहाँ पर जाकर ये काम होता है? सो इस सारी सूरत हाल में इसराइल में भी ये बात अब पूछी जा रही है।
अब वो जो पूछ रहा है उसको एक तो वो पकड़ भी रहे हैं, दूसरा वो उसके साथ लेबल भी लगा रहे हैं। सो याद रखिएगा, इसराइल का जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है, हालात ये बता रहे हैं, इसराइल की पोजीशन ये बता रही है कि इतना बड़ा झटका इसराइल को आज से पहले कभी नहीं लगा जो झटका इस वक्त इसराइल को लग रहा है। सो अगले कुछ अरसे के अंदर दो चीज़ें बड़ी क्लियर होने जा रही हैं और बड़ी वाज़ेह होने जा रही हैं कि आपने यानी इस सारी सूरत हाल में अगर कोशिश की, यानी आप ये सोचें कि आज इसराइल के एक दो अखबारात में ये खबरें आई और उसके बाद आप ये देखिए ये चीज़ें बंद होना शुरू हो गई। कई मीडिया चैनल से, कई चीज़ों से इन्होंने वो खबरें हटा दी कि यहाँ से किसी को पता ना चले क्या मामला हुआ। सो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि हालात इस वक्त इसराइल के लिए कितने ख़तरनाक है कि वो दुनिया को ये भी नहीं बताना चाहते कि मामला हमारे साथ क्या हुआ है। सो कुल मिलाकर अगर इसराइल की सूरत हाल को देखें, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ देखें तो इसराइल के अंदर ईरान का इतना बड़ा नेटवर्क आ गया है जो आज से पहले नहीं हुआ। बहुत सारे एलिमेंट है, ईरान अब वो लेवल नहीं रहा ईरान का, ईरान बला बन चुका है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात होगी कि जब इसराइल ये इंफॉर्मेशन रिलीज़ करेगा तब पता चलेगा कि क्या ये सारे के सारे जो लोग थे वो कौन लोग थे, यानी वो इजरायली थे या वो रूस के लिए काम कर रहे थे और ये सारा कुछ हुआ। ये सबसे ज़्यादा एक अहम सवाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।